लगातार कोरोना वायरस की माहौल को देखते हुए इस वक्त शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बयान आया। उन्होंने ये कहा है कि आपको इस वक्त हालात हाज़िरा को मद्देनज़र रखते हुए आपको किस तरह के इक़दामात, किस तरह के कदम आपको उठाने हैं। मस्जिद से उन्होंने ये भी कहा है कि जामा मस्जिद में जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है कि 8 तारीख को तमाम धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है जामा मस्जिद को वो बंद कर दें, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई खास बयान नहीं किया है। लेकिन 2-3 दिन के बाद उन्होंने टाइम दिया कि 2-3 दिन के बाद वो अपनी बात दोबारा रखेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात, बड़ी अहम बात ये कही है कि खास तौर से दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन वो उनका पैगाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने खास तौर से दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है ये कोरोना वायरस का जो है महामारी फैल रही है इस तरह। उनका उनका कहना ये था कि आप सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही घर से बाहर निकले और मस्जिदों में आने से थोड़ा गुरेज करें और घरों में ही नमाज का एहतमाम करें। देखिए, ये देखिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी आपसे मुखातब हूँ। दिल्ली के हालात को देखते हुए मैं बहुत तशवीश में इस वक्त तशवीश में हूँ और मुख्तलिफ ज़राए से और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों से जो ख़बरें आ रही हैं उसने मुझे सोचने पर भी मजबूर किया और आपसे खिताब करने पर भी। दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, सब इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। ये वायरस, जैसा कि शुरू में इत्तलात आई थी कि 60 साल से ऊपर के लोगों को बहुत तेज़ी के साथ ये अपनी गिरफ्त में जकड़ रहा है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान और बच्चे भी अब इसकी गिरफ्त में हैं। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में कितने ही लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी खबरें अच्छी नहीं आई। और वो लोग जो इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तशवीशनाक तो यह है कि इसका इलाज ही नहीं, क्योंकि दवाई नहीं है, वैक्सीन है नहीं, इसलिए और ज़्यादा परेशानी। और उसके ऊपर ये कि इलाज कराएं तो कहाँ कराएं। इतनी बड़ी आबादी है कि उस आबादी के हिसाब से वेंटिलेटर्स नहीं है। आज सरकारी हॉस्पिटल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, कहीं जगह नहीं। लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, जिनके पास पैसा है, लेकिन महंगे से महंगे हॉस्पिटल में भी जगहें नहीं मिल रही। मेरे पास जिस तरह फ़ोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। सिसकियां ले लेकर लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे
हमारी मदद कीजिए, हमें हॉस्पिटल में अपने मरीज को दाखिल करना है, लेकिन कहीं जगह नहीं। ये खबरें ऐसी हैं कि दिल हिला देने वाली। इस वक्त घूमने का, फिरने का, बगैर किसी वजह के बाजारों में घूमने का ये वक्त नहीं है। जिसको बहुत जरूरी हो वो जरूरत के तहत ही घर से बाहर निकले। एहतियात के अलावा और दुआ के अलावा कोई इलाज आपके और हमारे पास और डॉक्टर्स के पास नहीं है। आज जो खबरें आई हैं, दिल्ली में एक कोरोना वायरस इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि 5.5 लाख तक यानी जुलाई की खबरें आई हैं कि जुलाई तक 5.5 लाख लोग इसके मरीज हो जाएंगे। यानी ये जून है, अगले महीने तक ये एक अंदाजा है, लेकिन और कितनी तेजी के साथ फैलेगा ये खुदा ही बेहतर जानता है। बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और गुज़िश्ता 2 दिन में तो और तेजी के साथ बढ़ा है। मेरे कितने ही जानने वाले, मेरे कितने ही दोस्त या तो हॉस्पिटल में हैं या इस दुनिया से रुखसत हो गए, और ये खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए बाजारों में जरूरत के तहत ही निकलें और अपने घरों पे रहें। या आपको कारोबार से जाना है तो बहुत एहतियात के साथ अपने हाथों को सैनिटाइज करके, और जब वापस आए तो अपने कपड़ों को बदल लीजिए और फौरन नहाइए और सैनिटाइज कीजिए। बेहतर तो यह है कि आप साबुन का इस्तेमाल कीजिए घर पर जाने के बाद, और कम से कम आधे मिनट तक हाथों को धोइए। अज़ीज़ान मोहतरम, इन हालात को देखते हुए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि मोहल्ले की मसाजिद में भी अगर नमाज अदा ना करें तो बेहतर है। अपने अपने घरों पर ही नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला नियतों के हाल को जानता है, आपके दिल के हाल को जानता है। और जब उलमाए कराम मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि आप घर पर भी नमाज पढ़ेंगे तो आपको उसका अजर इंशाअल्लाह वही मिलेगा जो मसाजिद में नमाज पढ़ने से मिलता है। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि शरन इसकी गुंजाइश है, इसीलिए इस ताल्लुक से बराबर फतवे आ रहे हैं। तो मैं ये अपील करूंगा कि मोहल्ले की मसाजिद में भी ना जाकर चंद लोग ही वहां पर नमाज पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। खुदा का शुक्र है कि मसाजिद खुल गई। जामे मस्जिद दिल्ली भी इसके दरवाजे नमाज के लिए खोल दिए गए, लेकिन मैं इस पर भी गौर कर रहा हूं और 1-2 दिन में मशवरे के बाद मैं फिर कोई ऐलान करूंगा। अभी मशवरा जारी है, क्योंकि जान मुकद्दम है। जान है तो जहान है, और अल्लाह ताला ने इंसानी जान को मुकद्दम कहा है। जैसे मैंने आपसे परसों भी अर्ज किया था कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए हुकूमत सऊदी अरबिया ने यह ऐलान कर दिया है कि इन साल बहुत चंद लोग ही हज अदा करेंगे। मक्का मुकर्रमा में
मस्जिद हराम बंद है और सऊदिया की अक्सर मसाजिद, गालिबन शायद सारी मसाजिद में सिर्फ वही लोग नमाज अदा कर रहे हैं जो अंदर हैं। आम लोगों के लिए भी मसाजिद को बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं ये अपील करने के लिए ख़ास तौर से आपसे मुखातब हूँ कि एहतियात कीजिए, मसाजिद में नमाज कम से कम लोग पढ़ें और घरों पर अदा कीजिए। और जामे मस्जिद के ताल्लुक़ से भी हालात को देखते हुए फ़ैसला मैं गालिबन 1 या 2 दिन में कर लूँगा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ऐलान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हम सब को, पूरी इंसानियत को इस वबा से, इस मौलिक बीमारी से महफूज रखे। दुआ के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह से कि रब्बे करीम हम सब को महफूज रखे, हम सब महफूज रहें, पूरी इंसानियत महफूज रहे। खुदा आपका हामी व नासिर हो। देखना तोड़ के